मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को। लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी पूरी दुनिया बात कर रही है आजकल। इंडिया 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 की क्रिकेट देखें, क्यों रोहित शर्मा नहीं होता, बुमराह नहीं होता, फिर भी आसानी से जीतते हैं। 70s में काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज मशहूर थी और वही हाल इस टाइम पे इंडिया का हुआ। शुभमन गिल इज द सुपरस्टार। तो 37 बॉलों में 39, 16 ओवर तक खड़े रहे। 54 रन की पार्टनरशिप आई जो मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। थैंक्स मेनली टू पराग। सुंदर और पराग इन सबसे अच्छा खेले। कोई गेंद नीचे रह रहा है, कोई गेंद ऊपर रह रहा है। स्पिनर्स के लिए भी शानदार मदद है पिच में। जिस तरह का पोटेंशियल है रवि बिश्नोई में, और साथ में आज वाशिंगटन सुंदर को खिलाया है, और साथ में जनाब पराग आज उसने 2 छक्के गिराए हैं वैसे हसरंगा को। हाँ, शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम। इंडिया तो इस वक्त हारने से डरता ही नहीं है ना। वो तो खिला रहा है अपने नीचे वालों को, आओ जिसको भी खिलाते हैं वो परफॉर्म करता है। सबसे बड़ी मिसाल इस तरह देता हूँ रियांक पराग की। बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में वो देखें क्या बॉलिंग कर रहा है। यानी 30 पे 4, 48 पे आती टीम, 102 पे छठा, 104-5 पे सातवां। उसके बाद फिर 30 रन की पार्टनरशिप आ गई कि थैंक्स टू वाशिंगटन सुंदर एंड अपना रवि बिश्नोई। वाशिंगटन सुंदर मार रहा है, पराग हसरंगा जो सबसे बेस्ट बॉलर है, सबका कप्तान है, इसको मार रहा है। रेडीमेड बंदा जडेजा की जगह लेने के लिए वो है वाशिंगटन सुंदर। बगैर किसी मतलब तकल्लुफ के आप इसको डाल दें बीच में, और ये रेडीमेड बंदा है, ये जडेजा की कमी पूरी करेगा। लेकिन उसमें भी जब ऊपर वाले 50-60 पे 5-6 आउट हो गए तो इस बंदे ने होप दिलाई कि कहीं ना कहीं कि ये मैं मैच जिता के। मैच हिंदुस्तान ने जीता क्या, घसीटा है बल्कि श्रीलंका को। मारा है बहुत बुरी तरह। लेकिन क्या रूथलेस बॉलिंग है। क्या ये अच्छा होता और क्या ये अच्छा होगा कि इंडिया अब अपनी बैटिंग के अलावा अपनी बॉलिंग को भी सेलिब्रेट करना शुरू कर दे। टाइम हैज चेंज्ड। जो ट्रांजैक्शंस आपने की थी और जो इन्वेस्टमेंट्स आपने की थी बॉलिंग में, वो आप ये इन्वेस्टमेंट्स आपको नजर आ रही हैं। और ना सिर्फ हिंदुस्तान बोर्ड आई थिंक और आपकी मैनेजमेंट, आई थिंक इनको मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया इन लड़कों पे और उनको आगे लेके आए। ना ही मैंने सिराज को ड्रॉप करना है, मैंने खिलाना है। सो ये बात आपको माननी पड़ेगी कि यार आई मीन ही इज प्रॉब्ली द वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन राइट नाउ। सो आई रियली बिलीव दैट यू नो कि इंडिया इज बिकमिंग अ रूथलेस साइड और यहां से ऑनस्लॉट इंडिया का नहीं रोका जा सकता। बट माई विश इज टू हिंदुस्तान इज दैट यू नो यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग योर बॉलर्स नाउ। शुभमन को रन चाहिए थे, शुभमन ने रन किए और ऐसा हिंदुस्तान फेंटा लगा रहा है कि जिससे आई मीन लाइक दो राय ही नहीं हो सकती यार कि दिस इज द बेस्ट टीम, कैप्टन, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट फास्ट बॉलर, स्पिनर्स अलॉन्ग विद द बेस्ट फील्डिंग साइड। आई मीन और क्या चाहिए आपको। गॉड नोज आगे क्या होता है, बट जो क्रिकेट मैंने देखी है इंडिया की तरफ से बहुत ही रूथलेस है। आई मीन लाइक रियली रियली रूथलेस। आई मीन हैट्स ऑफ टू देम। आई विश देम टू कंटिन्यू प्लेइंग लाइक दिस एंड अनबीटन, जाते रहे और जीतते रहे। पूरी दुनिया बात कर रही है आजकल। इंडिया 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 की क्रिकेट देखें, द्रविड़ हट जाता है तो गौतम आ जाता है, विराट कोहली नहीं होता सीरीज में तो दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे होते हैं। जसवाल हो गया, गिल हो गया, क्यों रोहित शर्मा नहीं होता, बुमराह नहीं होता, फिर भी आसानी से जीतते हैं। 70s में काली आंधी के नाम से वेस्ट इंडीज मशहूर थी। वो जहां पे भी जाती थी ना सबको उड़ा देती, और वही हाल इस टाइम पे इंडिया का हुआ। इंडिया को अब हार देखो, जो टीम हारने से नहीं डरेगी ना वो टॉप की टीम बनेगी, और इस वक्त इंडिया नो डाउट इस वक्त वो टॉप पे। बाकी ये सब खाना पूरी है। हमारी मुल्क की क्रिकेट का भी यही हाल है इस टाइम पे। पता ही नहीं होता कि क्या करेंगे क्या नहीं। 119 रन चेज नहीं होते, बिल्कुल डिक्लाइन पे ऐसे जा रहे हैं। ऐसे इंडिया क्यों काली आंधी बन गया इस टाइम पे कि फास्ट बॉलर्स टॉप क्लास आ गए, जिसको भी खिलाते हैं वो परफॉर्म करता है। सबसे बड़ी मिसाल इस तरह देता हूँ रियांक पराग की। बैटिंग में नहीं तो बॉलिंग में वो देखें क्या बॉलिंग कर रहा है। इंडिया के यहाँ टैलेंट बहुत ज्यादा है। इंडिया तो इस वक्त हारने से डरता ही नहीं है ना। वो तो खिला रहा है अपने नीचे वालों को, आओ रियांक पराग आया, अभिषेक शर्मा, ऋतुराज, डूबे, सबको चांस दे रहा है। बॉलिंग में इस तरह देख लें आप, वो बिश्नोई को ले आए तो उनका जो प्लेयरों का जो बंच ऑफ जो प्लेयर्स है ना, वो कोई 15 नहीं है, ज्यादा कर लिए इंडिया ने, और उन्हें सबकी एबिलिटी का पता है। सबसे अच्छी चीज ये। शुभमन गिल इज द सुपरस्टार। तो 37 बॉलों में 39, 16 ओवर तक खड़े रहे। 54 रन की पार्टनरशिप आई जो मैच की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। थैंक्स मेनली टू पराग। सुंदर और पराग इन सबसे अच्छा खेले। जसवाल फ्लॉप, रिंकू फ्लॉप, दुबे फ्लॉप, कप्तान जी फ्लॉप। सबसे अच्छा कौन खेला? सबसे अच्छा खेल गया पराग और वाशिंगटन सुंदर।
सबसे अच्छे वो दो खेल के, ठीक है, सुंदर का वो कैच बाउंड्री पे छूटा और ऊपर से निकल गया, पिच स्लो है। बात यह है पिच स्लो है। 18वें ओवर में 4 रन, 19वें ओवर में 8 वाइड समेत, छक्के समेत 20वें ओवर में आ रहे हैं। देखिए रियान पराग ने हसारंगे को 2 छक्के 1 बॉल छोड़ के छक्का, फिर छक्का। ये होती है क्रिकेट। है जी, पिच अनप्लेबल है भाई, 137 कम नहीं है। बहुत बड़ी बात है, हिंदुस्तान ने आज 4 अपने मेन प्लेयर रेस्ट करा दिए, जिसमें हार्दिक पांड्या शामिल है, जिसमें अक्षर पटेल शामिल है, जिसमें हर्षदीप सिंह शामिल है। पंत को भी बिठाया सिर्फ और सिर्फ संजू सैमसन को एक और मौका देने के लिए। यानी 30 पे 4, 48 पे आधी टीम, 102 पे छठा, 104-5 पे 7वां। उसके बाद फिर 30 रन की पार्टनरशिप आ गई कि थैंक्स टू वाशिंगटन सुंदर एंड अपना रवि बिश्नोई। वाशिंगटन सुंदर मार रहा है, पराग हसारंगा जो सबसे बेस्ट बॉलर है, सबका कप्तान है, इसको मार रहा है। तो सबसे ज्यादा मजा आया, सच्ची बात है, खेलते हुए देखने का, वो आया पराग का। जितनी एफर्टलेसली इसने हसारंगा को हंसा हंसा के, भगा भगा के, हिला हिला के इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा। कोई गेंद नीचे रह रहा है, कोई गेंद ऊपर रह रहा है। स्पिनर्स के लिए भी शानदार मदद है पिच में। जिस तरह का पोटेंशियल है रवि बिश्नोई में, और साथ में आज वाशिंगटन सुंदर को खिलाया, और साथ में जनाब पराग, आज उसने 2 छक्के गिराए हैं वैसे हसारंगा को। यहाँ पे 150 से 160 का मतलब है 200। पराग की बात कर रहे हैं, उसकी जो 50+ रन की पार्टनरशिप हुई है आके गिल के साथ, वो बहुत अच्छी और शानदार पार्टनरशिप हुई है। उस पार्टनरशिप की वजह से इंडिया इस टोटल पे पहुंचा है। गिल की भी इनिंग्स की आपको तारीफ करनी पड़ेगी। पराग के छक्के मारने की, या ये कुछ बैट्समैनों में ये खासियत होती है, ये पराग में भी ये है खासियत कि इसको कहीं ना कहीं विकेट से निकल के बाहर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती। कदमों का इस्तेमाल बड़ा कम करता है, खड़े खड़े ही ये छक्का मार सकता है। लेकिन जो 2 छक्के पराग ने मारे हैं क्रीज में खड़े खड़े ही मारे हैं, खड़े खड़े ही, तो ये हर किसी के पास ये वाला स्किल सेट नहीं होता। और पराग आई थिंक ही डिड वेल। जो गिल वाली बारी है वो मेरे ख्याल में काफी सेंसिबल बारी है उसकी, और वो वाइस कैप्टन वाली बारी है, और वाइस कैप्टन है वो टीम इंडिया का। तो उसने गेम अवेयरनेस अपनी दिखाई है कि इस पिच पे वो आगे लेके गया अपनी टीम को। वरना तो देखिए कि आपके जनाब 48 पे इंडिया के 5 आउट हो गए थे। तो ये बहुत अच्छी, बेहतरीन, शानदार उसने गेम अवेयरनेस दिखाते हुए ये 37 गेंदों पे 39 किया है। इस वाली पिच पे 40 गेंदों पे 50 एब्सोल्युटली जायज है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको यही तो चाहिए। अगर 40 पे 50 कर लें, 40 पे 50, तो मैच ही जीत जाएंगे। रेडीमेड बंदा जडेजा की जगह लेने के लिए वो है वाशिंगटन सुंदर। बगैर किसी मतलब तकल्लुफ के आप इसको डाल दें बीच में, और ये रेडीमेड बंदा है, ये जडेजा की कमी पूरी करेगा। विद द बैट भी जब टीम इंडिया को जरूरत पड़ेगी, ये विद द बैट भी क्रूशियल रन करेगा। और आज भी उसने देखे एंड पे 18 गेंदों पे 25 रन जो किए हैं। तो यही हार और जीत के बीच का डिफरेंस ये हो सकते हैं। हार और जीत के बीच का जो डिफरेंस है वो इसके ये वाले रन, ये क्रूशियल रन हैं, और ये कई बार ये काम कर चुका। लेकिन उसमें भी जब ऊपर वाले 50-60 पे 5-6 आउट हो गए, तो इस बंदे ने होप दिलाई कि कहीं ना कहीं कि ये मैं मैच जिता के जाऊंगा। तो ही हैज ऑल द पोटेंशियल विद द बैट एज वेल। ऐसा बॉलर है कि आप बॉलिंग पे भी इस पे एतमाद कर सकते हैं और बैटिंग पे भी एतमाद कर सकते हैं। बैटिंग भी शानदार, लेफ्टी बैटिंग करता है जडेजा की तरह। चलो बॉलिंग राइट आर्म से करता है, बट ही हैज एट टाइम्स बेटर कंट्रोल देन जडेजा। यस, आई एम टेलिंग यू दिस, बेटर कंट्रोल देन जडेजा व्हाइल बॉलिंग। एंड पे बिश्नोई के साथ अच्छी पार्टनरशिप लगी है। बिश्नोई डिड वेल एक्चुअली, अच्छा साथ दिया है इसने। 8 गेंदों पे 8 किए हैं, और बीच में एक चौका भी है इसने। अच्छा मतलब बीच में जो सिंगल वगैरह कर आके स्ट्राइक देता रहा। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज के आखिरी मैच में सुपर ओवर में जीतकर T20 सीरीज अपने नाम 3-0 से कर लिया। कोच गौतम गंभीर के कार्यकाल का यह पहला सीरीज था। इंडिया और श्रीलंका के बीच 3 T20 मैच की सीरीज का यह आखिरी मुकाबला था, जो पल्लीकेली स्टेडियम में खेला गया। टीम इंडिया पहले ही 2-0 से आगे थी, और इस मैच में बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिला। यह मैच अत्यंत रोमांचक रहा और मुकाबले का नतीजा सुपर ओवर से निकला। भारतीय टीम टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी और महज 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी। 138 रन की टारगेट का पीछा करते हुए श्रीलंका की शुरुआत अच्छी रही। 15 ओवर के पश्चात श्रीलंका ने 110 रन बना लिए थे। रिक्वायर्ड रन रेट 6 के आसपास आ गया था। लग रहा था श्रीलंका यह मैच आसानी से जीत जाएगा, पर फिर भारतीय गेंदबाजों ने कमाल की वापसी करते हुए 20 ओवर में श्रीलंका 8 विकेट के नुकसान पर 137 रन पर रोक लिया। मैच सुपर ओवर में चला गया और श्रीलंका ने बस 3 रन का टारगेट दिया, जिसे सुपर ओवर में गिल के साथ बल्लेबाजी करने आए कप्तान स्काई ने पहली ही गेंद पर चौका लगाकर पूरा कर लिया। इस मैच के हीरो रहे वाशिंगटन सुंदर, जिसे मैन ऑफ द मैच के लिए चुना गया। प्लेयर ऑफ द सीरीज स्काई रहे। दर्शकों, आजकल भारत नामुमकिन से दिख रहे मैच भी आसानी से जीत रहा है। इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। गॉड ब्लेस यू ऑल।